मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के डबल मनी के तार महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य से भी जुड़े होने के चलते अब इसकी जांच सीबीआई से कराए जाने की सिफारिश राज्य सरकार ने की है। चूंकि बर्ड्स एक्ट के तहत प्रोविजन में 3 राज्यों का मामला होने से मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने के नियमों के तहत बालाघाट पुलिस ने सरकार को मामले में सीबीआई जांच किए जाने का प्रतिवेदन दिया था, जिससे राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की अनुशंसा की है। हालांकि अभी सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इस बड़े मामले में सीबीआई अपने हाथ में लेकर अपनी जांच शुरू कर सकती है। आपको बताएं कि इस मामले को लगातार विपक्षी राजनीतिक दल डबल मनी से जुड़े मामले की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग उठा रहे थे। पुलिस अधीक्षक ने डबल मनी मामले में राज्य सरकार द्वारा की गई सीबीआई जांच की अनुशंसा की जानकारी पर कहा कि डबल मनी मामले की सीबीआई जांच होने से ऐसी कई छिपी हुई परतें, लूप होल्स भी मिलेंगे जो पुलिस एक्सपर्ट और बल की कमी के कारण नहीं ढूंढ सकी है, और निश्चित ही सीबीआई जांच से आरोपियों को सजा दिलाने में न्यायोचित कार्यवाही होगी, जिससे इस मामले में निवेशकों को न्याय मिलेगा। पुलिस अधीक्षक की माने तो सीबीआई जांच से डबल मनी में इतना पैसा कहां से आ रहा था और किन राज्यों में कैश मूवमेंट हो रहा था। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि मामले की जांच सीबीआई से होने से कई अहम पहलू भी उजागर होंगे। 17 मई 2022 को लांजी थाना क्षेत्र में 2 और किरनापुर क्षेत्र में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 21(1), 21(2) के तहत लांजी में अपराध क्रमांक 177/2022 में बोलेगांव निवासी 28 वर्षीय सोमेंद्र पिता योगेंद्र कंकराय ने, कोकना निवासी 28 वर्षीय तामेश पिता राम प्रसाद मंसूरे, 24 वर्षीय राकेश पिता राम प्रसाद मंसूरे और बोलेगांव निवासी 23 वर्षीय प्रदीप पिता दिनेश कंकराय ने अपराध क्रमांक 178/2022 में बोलेगांव निवासी 36 वर्षीय हेमराज पिता तुलसीराम आमाडारे, धनराज पिता तुलसीराम आमाडारे, कुंदन पिता सुरेश यादव, 19 वर्षीय ललित पिता खेमराज वैष्णव और 28 वर्षीय राहुल पिता राजकुमार बापुरे और किरनापुर थाने में अपराध क्रमांक 151/2022 में किरनापुर के किन्ही चौकी अंतर्गत छिंदीकुला निवासी 38 वर्षीय अजय पिता ब्रजलाल तिड़के, महेश पिता ब्रजलाल तिड़के, डोरली निवासी 28 वर्षीय शिवजीत पिता मायाराम चिले और किन्ही निवासी 33 वर्षीय मनोज पिता टेकलाल सोनेकर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें पुलिस ने डबल मनी के मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकराय ने सहित तामेश मंसूरे, राकेश मंसूरे, प्रदीप कंकराय ने, हेमराज आमाडारे, ललित वैष्णव, रामचंद्र कालबेले, अजय तिड़के, शिवजीत चिले और मनोज सोनेकर को गिरफ्तार किया। डबल मनी मामले के प्रारंभ में बने इन 3 मामलों की जांच के लिए सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। मई लास्ट ईयर 2022 में जो 3 केसेस हुए थे डबल मनी के, लांजी में 2, किरनापुर में 1, उसमें जिस बर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी उसी में प्रावधान है कि यदि एक से ज़्यादा राज्य इन्वॉल्व हैं और बहुत बड़े लेवल पे पैसे का अगर पाया जाना प्रतीत होता है तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी अनिवार्य है। तो उस संबंध में जब हम लोगों ने प्रतिवेदन शासन को भेजा था और पर्याप्त जानकारी और विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर शासन ने इस शुरू के 3 केसेस में, लांजी के 2 केसेस और किरनापुर के 1 केस में, जिसमें एक पे सोमेंद्र कंकरायने आरोपी हैं, सोमेंद्र कंकरायने और अन्य, एक में हेमराज आमाडारे और अन्य आरोपी हैं, और तीसरा केस जिसमें अजय तिड़के और अन्य आरोपी हैं। ये तीनों केस की जांच, अग्रिम जांच सीबीआई के द्वारा किए जाने की अनुशंसा की। इसमें शब्द का ध्यान रखेंगे, अभी तक सीबीआई ने इसको टेकअप नहीं किया है, अभी तक जांच हमारे ही पास है, विचारण यहीं के न्यायालय में चल रहा है। पर चूँकि लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले का ये डेवलपमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट से जांच के लिए प्रतिवेदन पूरी जानकारी के साथ सीबीआई को भेजा जा चुका है। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इसमें सीबीआई इस केस को टेकअप करेगी और इस पूरे घटनाक्रम को मैं बालाघाट के लिए अच्छा मानता हूँ, बहुत पॉजिटिव है। सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये है कि इसकी जो ऐसी परतें जो संभवतः बालाघाट पुलिस एक्सपर्टीज़ की कमी के कारण या फिर बल की कमी के कारण शायद नहीं खोल पाती, वो सारी परतें इस केस में खुलेंगी। खासकर ये पैसा का ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा था, किन किन राज्यों से तार जुड़े थे, इतना बड़ा कैश का मूवमेंट कैसे हो रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जो सही कार्रवाई होनी चाहिए थी, न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो
वो इसमें होगी। लोगों के लिए जिन्होंने निवेश किया उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि सीबीआई के पास जाने से एक तो क्लियर है कि इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर रहेगी। देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, तो ऐसे कुछ लूपहोल्स जो संभवतः हमारी विवेचना में छूट जाते, वो लूपहोल सीबीआई की विवेचना में नहीं छूटेंगे। और जो आरोपी हैं उनको जिस तरह से एक्ट में प्रावधान है उसके तहत सज़ा दिलाने में और लोगों का पैसा दिलाने में हमें मदद मिलेगी। पुलिस ने 17 मई को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की, जहां 10 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। वहीं इसके बाद से लगातार मामले में अपराध दर्ज होने पर की गई कार्यवाही में पुलिस ने 3 करोड़ रुपए बरामद किए, जिसके साथ ही आरोपियों के बैंक खातों में रखे 12 करोड़ रुपए और संपत्ति को सीज किया गया। इसी तरह पुलिस अब तक लगभग 1,500 करोड़ के इस मामले में 28 से 30 करोड़ रुपए की जानकारी जुटा सकी है। टोटल कैश लगभग 13 करोड़ है, इन कैश 13 से 14 करोड़, और अकाउंट में इनके लगभग 12-13 करोड़ फ्रीज़ किया हुआ है। तो लगभग आप समझे कि 28 से 30 करोड़ रुपए हमारे पास कैश में अभी हमारे पास जो जमा है वो प्लस अकाउंट्स। संपत्ति भी कुर्क है, इनकी संपत्ति भी कुर्क है। तो वो सभी चीज़ें तब होंगी जब केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, है ना। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से आए हैं, गोंदिया, राजनांदगांव, रायपुर। कुछ फ़ोन तो मुझे बिहार झारखंड से भी आए थे, पर वो उन्होंने आके शिकायत नहीं दर्ज कराई। उन्होंने बस फ़ोन किया कि सर मेरा भी पैसा गया था, बट ये अपुष्ट जानकारी हो सकता है, वो फ्रॉड कॉल हो। पर हमारे पास ऐसे लोगों के स्टेटमेंट्स हैं जो राजनांदगांव से जुड़े थे, गोंदिया से जुड़े थे और आसपास के ज़िलों से भी जुड़े थे। डबल मनी मामले में 17 मई से लेकर आज तक जिले के बालाघाट, कोतवाली, लांजी और किरनापुर थाने में 40 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें फिलहाल बालाघाट पुलिस जांच कर रही है। लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को प्रारंभिक 3 एफआईआर में जांच की अनुशंसा की गई है और यदि सीबीआई चाहे तो पूरे मामले को भी टेक ओवर कर सकती है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ का कहना है कि इस मामले में सीबीआई को जांच में बालाघाट पुलिस हर संभव मदद करेगी। पुलिस सूत्र और जानकार बताते हैं कि यदि राज्य सरकार की जिले के डबल मनी के 3 राज्यों से जुड़े तार के कारण सरकार द्वारा की गई सीबीआई जांच की अनुशंसा को यदि सीबीआई स्वीकार कर लेती है तो इस मामले में कई छिपे हुए पहलू भी उजागर हो सकते हैं और कई नई परतें भी खुल सकती हैं।